बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र साहिब मसनद सदारत सज्जादा नशीन दरबार आलिया तोईदा शरीफ हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद फ़ारूक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपका पैगाम मुझे भाई सुलेमान साहब के तवस्सुल से मिला और मैं आज वादे के मुताबिक हज़रत क़िबला वली नेमत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर पीर सैयद तौहीद शाह साहब अलैहि रहमा के सालाना ख़त्म पाक के मौके पर पहली मरतबा आज यहाँ तौहीदाबाद शरीफ में हाजिर हुआ। अल्लाह ताला ये रौनकें और ये बहारें यहाँ इसी तरह लगाए रखे और हज़रत साहब का फैज़ इसी तरह जारी व सारी रहे। मैंने दुआए करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सूरह बकरा की इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है ईमान वालों को और ईमान लाने के बाद अमल साले करने वालों को। आयत जहाँ से शुरू होती है वो लफ्ज़ है वह बशिर और खुशखबरी दे दो। खुशखबरी है किन के लिए? वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, उनके लिए खुशखबरी है जो ईमान लाए और फिर उन्होंने अमल साले किया। आप गौर करें कि आगाज ही किधर से हो रहा है? खुशखबरी से। अगर आपको आपका वकील फोन करके कहे कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है तो आप फौरी तौर पर समझ जाएंगे कि हम केस जीत गए। अगर जज आपको कहे कि खुशखबरी है तो आपके ज़हन में कोई शक शुबा बाकी नहीं रहेगा। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे कि जज हमें खुशखबरी दे रहा है। गोया कि खुशखबरी के अल्फाज देने वाले को भी देखा जाता है कि खुशखबरी देने वाला कौन है। मैं आपके सामने कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ईमान वालों मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ। ये खुशखबरी मिन जानिबिल्लाह है और ये खुशखबरी देने वाली ज़ात अल्लाह की है।
तो ना कोई अल्लाह से बड़ा है और ना ही अल्लाह से बड़ी किसी की दी हुई खुशखबरी है। लिहाजा ये खुशखबरी के अल्फाज सुनकर ईमान वालों का दिल ठंडा हो जाना चाहिए कि हमें खुशखबरी मिल गई अल्लाह की तरफ से। अब खुशखबरी है क्या, उस पर भी गौर करें। क्या खुशखबरी दी गई? वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। लेकिन खुशखबरी है क्या? ठीक है, देने वाला खुशखबरी अल्लाह है, लेकिन खुशखबरी में क्या मिला? तो जो खुशखबरी है वो सुने। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह फरमाता है उन्हें खुशखबरी इस बात की है कि उनके लिए अल्लाह ने वो जन्नत तैयार कर रखी है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो कुरान में अल्लाह ताला ने अनगिनत मकामात पर इन नहरों का जिक्र किया है जो जन्नत के हुस्न में इजाफे का सबब बनती है। मैं पहली मर्तबा तौहीदाबाद शरीफ आया हूँ, मेरा दिल खुश हो गया ये मस्जिद देखकर। फिर चूंकि मेरा अपना आस्थाना, मेरा पीर खाना दरबार आज़मिया रहीमिया सालिक अब्बास शरीफ है, और सालिक अब्बास शरीफ ज़िला अटक में है, और मैं नक्शबंदी हूँ और नक्शबंदियों में बैठा हूँ। तो मैं जब दाखिल हुआ, शाह साहब किबला ने मुलाकात कमरे में फरमाई, वहाँ मैं बैठ के लंगर तनावुल कर रहा था, तो यहाँ मस्जिद से जिक्र की आवाज़ आई। तो मुझे तौहीदाबाद शरीफ और सालिक अब्बास शरीफ में कोई फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि हमारे पीर खाने पर भी सालिक अब्बास शरीफ में जिक्र इसी तरह होता है, वहाँ भी इसी मीठी तर्ज में जिक्र किया जाता है। हमारे दरबार शरीफ पे जब जिक्र होता है तो यही आवाज़ आती है, ला उनमें कुछ सफ़ेद दाढ़ियों वाले बाबे होते हैं जिक्र कराने वाले, चिट्टी दाढ़ियों वाले बाबे। वो फिर जब जिक्र कराते हैं तो फिर बीच में थोड़ी सी वो लह इस तरह भी लगाते हैं, उसका और मजा होता है। वो कैसे होता है? वो यूं करते हैं, ला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, दिल ठंडा हो गया। तो मैं पहली मर्तबा आस्ताना आलिया तौहीदाबाद शरीफ आया हूँ। मैंने ये खूबसूरत मस्जिद देखी। इस मस्जिद के टाइल, दरो दीवार, रंगो रोगन, खूबसूरती
पहली मर्तबा बंदा अंदर दाखिल हो तो बोलो दिल ठंडा होता है कि नहीं है? तो कोई पूछे कि भाई सही पीर की निशानी क्या है, तो उसे कहना उनके आस्थाने पे जाके मस्जिद देख लो। अल्लाह वाले अपना घर बाद में बनाते हैं, पहले मस्जिद बनाते हैं। उन्हें अल्लाह का घर पहले बनाना होता है। ये खूबसूरती, ये इस मस्जिद की खूबसूरती है जिसे देखकर दिल खुश होता है। मेरे अपने पीर खाने पर मस्जिद बड़ी शानदार बनी हुई है। अब इस मस्जिद को आपने सजाया है, पीर साहब ने सजाया है, मिस्त्रियों ने इसकी बनावट की है। या तो मेरा जुमला आपके दिल में उतरेगा या फिर आप बाद में पूछते रहेंगे कि मैंने क्या कहा था। इस मस्जिद को पीर साहब ने सजाया है, मिस्त्रियों ने सजाया है, तो अंदर आके दिल ठंडा हो जाता है। जन्नत को रब ने सजाया है, उसकी सजावट में मिस्त्री नहीं है। सुभान अल्लाह। जन्नत अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाई है। अब यहाँ आप कश्मीर चले जाएं, कागान नारान चले जाएं, इन दिनों पहाड़ से उतरती हुई एक आबशार आपके सामने आ जाए, आप उस एक आबशार को देखकर रुक जाएंगे, कहेंगे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सारी गाड़ी उतर जाएगी, सब उसकी तस्वीर लेंगे, फ़ौरन फेसबुक पर डालेंगे एक आबशार की तस्वीर। और फिर आप कहेंगे हम नारान गए थे, कागान गए थे। वो एक आबशार आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप उसकी तस्वीर लिए बगैर रुकेंगे नहीं। अब फिर मैं कहता हूँ, या तो मेरा जुमला आपके दिल में उतरेगा या फिर आप पूछते रहेंगे। यहाँ एक आबशार ऊपर से नीचे उतरती है तो दिल लुभाती है। अल्लाह कहता है जन्नत के नीचे एक नहीं, नहरें बह रही हैं। जन्नातिन तजरी मिन तहती हल अनहार। नहर की जमा है अनहार, अनहार जमा का लफ्ज़। और वो नहरें काय की हैं? उन नहरों पर कुर्बान जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में कई मर्तबा किया है। और वो नहरें जन्नत के हुस्न का और उसके इजाफे का सबब है। वो नहरें और नीचे बह रही हैं। जन्नातिन तजरी मिन तहती। अब तहत के लफ्ज से क्या मतलब पता चलता है? तो इदाबाद शरीफ वालों के नीचे बह रही हैं, तहत अल अनहार, नीचे बह रही हैं। अब नीचे का मतलब है कि इस जमीन के नीचे, तो इदाबाद शरीफ के नीचे से कोई नहर जा रही हो तो मुझे क्या पता कि नीचे से नहर जा रही, या मुझे क्या नजर आएगा कि नीचे से नहर जा रही। लेकिन अल्लाह कह रहा कि नीचे बह रही हैं और वो जन्नत के हुस्न का सबब है। इसका मतलब है जन्नत ऐसी नहीं है कि ऊपर मिट्टी है, नीचे नहर बह रही है, नजर नहीं आ रही। शीशे की तरह जमीन है, नीचे नहरें बहती हुई नजर आ रही हैं। सफेद मोतियों की तरह जमीन है। उसकी दीवारें अल्लाह ने कैसे बनाई हैं? ये मस्जिद शरीफ बनी है, इसकी दीवार बनी है, इस पर ईंट लगी है, ईंट के ऊपर मसाला लगा है, मसाले में सीमेंट है, रेत है, फिर मस्जिद बनी, ऊपर टाइलें लग गई तो ईंटें छुप गई, खूबसूरती आ गई। तेरा घर मेरा घर ऐसे बनता है। जन्नत कैसे बनी? अल्लाह फरमाता है हमने उसे सोने और चांदी की ईंटों से बनाया है। और फिर जब सोने और चांदी की ईंट लगी तो उसे जोड़ने का काम मट्टी का नहीं है, उसे जोड़ने का काम वो सीमेंट का नहीं है। सुभान अल्लाह, ये जन्नत है। फरमाया कि सोने और चांदी की ईंटों से बनाया और उसका जो गारा है वो मुश्क का गारा है। ये उसकी खुशबू है। जन्नत चमकदार, हसीन, खूबसूरत। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी जन्नत का तज़किरा चल रहा है। अल्लाह फरमाता है कि खुशखबरी है ईमान वालों के लिए, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा। वो जो जन्नत में जाएंगे तो उन सब को रिस्क दिया जाएगा। वहां
अब जैसे ही रिस्क का तस्वर ज़हन में आता है तो खाना ज़हन में आता है कि रिस्क खाना। अल्लाह ने आगे ये भी वजाहत फरमाई कि हम उन्हें रिस्क क्या देंगे। फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिन। समर अरमी में फल को कहते हैं। अल्लाह फरमाता हम इन्हें रिस्क देंगे और फलों में से देंगे। थोड़ा सा जोर लगवाना चाहूंगा, एक बारी और रखवाना है। मिन समरातिन, फलों में से रिस्क मिलेगा जन्नत। अब जब फलों में से रिस्क मिलेगा तो वो क्या होगा? सुभान अल्लाह। कालू, जब वो रिस्क लेंगे, समरातिर रिज़्क़न, जब उन्हें फलों में से रिस्क दिया जाएगा, कालू, फरीदाबाद शरीफ वाले जन्नत में फल लेके हाथ में कहेंगे, कालू इते असी खादा सी पहले भी दा शेख मुंगा खुड़ली मखियूम तोईदाबाद के सेवा चिगूरी नु ब्या वही ओ दा खु मखियूम खुड़ली मंगा तोईदाबाद दा तली उन वाल तक हो दा शेख लंगर के प्रो तो यार मां को खुड़ली दीदा। ये तो लंगर हमने पहले भी खाया हुआ है। उसकी शक्ल देखकर कहेंगे केला मिलेगा, अनार मिलेगा, अंगूर मिलेगा, आम मिलेगा, समारा फल मिलेंगे। अल्लाह फरमाता वो देख के कहेंगे ओ ये तो ही ने जड़े असी तोईदाबाद भी खांदे रहे हैं, ये तो ही ने जड़े असी लाहौर भी खांदे रहे हैं। फौरन आगे अल्लाह खुद जवाब दे रहा है। अल्लाह आगे खुद जवाब दे रहा है। बंदा फल खा के कहेगा ये तो वही है। फरमाया ना 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 ना, उतूबिही मुतशाबिहा, वो इस जैसा जरूर था पर ये नहीं था। मुतशाबे जरूर था, शक्ल एक जैसी थी पर ये वो नहीं। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो इदाबाद शरीफ वालों इसमें उसमें फर्क ये है कि इधर आपने एक माल्टा छीला, पहली फांक मुंह में डाली, वो खट्टा था, आपने पूरा माल्टा रख दिया, आपने कहा खट्टा है, नहीं खाया। आपने आम छीला, एक फांक मुंह में डाली, खट्टी थी, आपने पूरा आम रख दिया, आपने कहा खट्टा है। या आपने माल्टा छीला, मुंह में डाला, मीठा था, पहली डली मीठी थी तो आखिरी डली तक पहले वाला ही जायका था, मीठा ही था। जितना मीठा पहली डली थी, आखिरी डली भी इतनी ही मीठी थी। ये सियालकोट के आमों की बात कर रहा हूं और ये लाहौर के माल्टों की बात कर रहा हूं। अब जरा जन्नत के माल्टों की बात करूं कि कुरान कहता उतूबी मुतशाबिहा, ये इस जैसा था पर ऐसा नहीं था। वो क्या है? फरमाया वो ये है कि तुमने पहली डली मुंह में डाली, खट्टा तो वहां है ही नहीं ना, पहली डली मुंह में डाली, उसका जायका मीठा है, दूसरी डाली पहले वाले से ज्यादा मीठा है, तीसरी डाली वो उसका पहले वाले से और ज्यादा मीठा। ये जन्नत है। ये क्या है? जन्नत है। इसको जन्नत कहते हैं। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिन रिज़्क़न, फलों में से रिस्क दिया जाएगा। और जब आपका दिल करे खाना खाने का तो लाहौर से आप चले, गुजरांवाले आए, आपका दिल करता था बटेरे खा लें, अगलों ने आपको लालियां खिलाकर बटेरों का नाम दे दिया, आप वो भी खा के खुश हो गए, आपने कहा चलो कम चल गया है। और अगर आप लाहौर आ गए तो लाहौर में ऐसे कई होटल पकड़े इंतजामिया ने जिन्हें सानू खोते खवा के गावां दा नाम ला देता कि मजा खवाइया ने, है ये भी चल रहा है। यहाँ कोई पता नहीं हमने क्या खाया है, हलाल खा गए, हराम खा गए, पता ही कोई नहीं लगा। यहाँ ये हाल है। और आपका दिल जन्नत में किया कि मेरा दिल चाहता है मैं बटेरे खा लूं, तो ये नहीं होगा कि फरिश्ता आएगा, पहले खड़ा होगा, आपसे पूछेगा जनाब दा की दिल कर रहा है, आपने कहा जी बटेरे खान नु दिल करदा है। फिर फरिश्ता वापस जाएगा, 10-15 मिनट बाद वापस आएगा और आके कहेगा ओहो माफी चाहने बटेरे ते खत्म हो गए ने, कोई और शय ले आइए। ऐसा नहीं होना।
जन्नत में ऐसा नहीं होना। वहां क्या होना है? सुभान अल्लाह। ईमान वालों, ये खुशखबरी तुम्हारे लिए है। तो ईदाबाद शरीफ वालों जो जुड़े हुए हो आस्थानों से, ये खुशखबरियां तुम्हारे लिए हैं। अब वहां क्या होगा? वहां ये होगा, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा जन्नत ऐसी नहीं है कि वहां हसरत हो। आपने इंतजार किया, थोड़ी देर बाद आके खबर मिली कि नहीं ये चीज तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इधर आपके दिल में ख्याल आया, हदीस शरीफ में आता है उधर शय सामने आ जाए। इधर आपने सोचा, उधर आपके शय सामने आ जाए। यार मेरा नबी जिस जन्नत के लिए साहबा को कह रहा हो जिहाद करो जन्नत मिलेगी, यार मेरा नबी जिस जन्नत के लिए साहबा को कह रहा हो सुभान अल्लाह ये घर बनाओ जन्नत मिलेगी, अल्लाह का घर बनाओ। मेरा नबी मदीना शरीफ शिफ्ट होकर हिजरत फरमा कर जिस जन्नत के लिए कह रहा हो, कौन है जो मदीने का मीठे पानी का कुआं खरीद कर दे दे जन्नत मिलेगी? है? मेरा नबी हर नेक अमल पर जन्नत की बशारत दे रहा हो। एक साहबी थे बदर में, हाथ में खजूरें थी, खजूरें खा रहे थे, खजूरें खा रहे थे, भूख लगी होगी, खजूरें खा रहे, 3-4 खजूरें हाथ में थी। हुजूर का सामना हुआ, गुजर हुआ। उन्होंने कहा हुजूर अगर अभी अभी शहीद हो जाऊं क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया मैं बशारत देता हूं जन्नत मिलेगी। उन्होंने हाथ में यूं खजूरें पकड़ी थी, ऐसे पीछे फेंकी। उन्होंने कहा जो जन्नत ही मिलनी है तो फिर ऐ क्यों खाइए, जन्नत वालियां ही खावांगे। हर नेक अमल का बदला जन्नत है। मस्जिद बनाओ जन्नत, मदरसा बनाओ जन्नत, अपने मशाइख की खिदमत करो अल्लाह की रजा के लिए, जन्नत है। हुजूर ने फरमाया ये मस्जिद कौन है जो घर खरीद के दे दे जन्नत के लिए? हजरत उस्मान गनी ने खरीदा जन्नत के बदले। मक्का में कौन है जो घर खरीदे? हजरत उस्मान गनी ने खरीदा जन्नत के लिए। 18 ज़िलहज का यौम मुबारक गुजरा है। मैं एक जुमला आपकी नजर करना चाहता हूँ, आपकी समातों की नजर। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं। बताओ तो ईदाबाद शरीफ में इस मस्जिद में जिसकी ईंट लगी है उसे सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोर से बोलो भाई। मैं मिंबर पर बैठ जाऊं और मैं कहूं मेरी मस्जिद है, इसकी तामीर में हिस्सा मिलाओ, इसमें जो ईंट लग गई सवाब जारी मिलेगा, जारी रहेगा, जन्नत में घर मिलेगा। मेरे और आपके कहने पर कोई मस्जिद में ईंट लगवा दे, बोलो जन्नत मिली कि नहीं मिली? बोलो सवाब मिला कि नहीं मिला? या तो मेरा जुमला दिल में उतारना, या फिर ना उतरे तो फिर सिर्फ दुआई ले सकता हूँ। मैं कहा कुर्बान यार, मैं और तू किसी को कह दे मस्जिद बनवा दे जन्नत मिलेगी, और वो तेरे और मेरे कहने पर मस्जिद बनवा दे तो हम कहें जन्नत ही है। और यहाँ तो मिंबर पर बैठकर हुजूर गारंटी दे रहे हैं जन्नत की। और उस्मान गनी ने घर खरीदा मक्का में भी मदीना में भी। तो यहाँ तो ईदाबाद शरीफ में मस्जिद बन जाए तो जन्नत पक्की। भाई उस्मान गनी का अकाउंट मस्जिद नबवी से भी चल रहा है और मस्जिद हराम मक्का शरीफ से भी चल रहा है। ये पानी का कुआं कौन खरीदे? जन्नत के बदले खरीद। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया में रहते हुए इरशाद फरमाया नक्शबंदियों के पीरे अव्वल का नाम लेने लगा हूं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना। नहीं, अबू बकर दा ना आए ते आवाज एडी थोड़ी आए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। मैंने कहा खुदा ने अहले सुन्नत का सीना वो रखा है जहां पर ये 4 भी बसते हैं, पंजतन पाक भी बसते हैं। हुजूर ने इन सबको जन्नत की बशारतें अता की हुई।
जन्नत जन्नत जन्नत, हर नेक अमल का बदला जन्नत। आप नमाजें पढ़ रहे हो, जन्नत। आज तो ईदाबाद शरीफ आए हो, जन्नत। लंगर चल रहा है, खादिम खिदमत कर रहे हैं, जन्नत। आस्ताने की खिदमत, जन्नत। यार जन्नत के अलावा कुछ और है ही नहीं। जन्नत 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 जन्नत, हर नेक अमल का बदला जन्नत। और वो जो जन्नत है उसके हुस्न की बातें कुरान करता है तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हुजूर ने फरमाया, रब ने फरमाया, मैंने ईमान वालों के लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार कर रखी हैं, न आज तक उन नेमतों को किसी ने देखा है, न उनको को किसी कान ने सुना है। ये नहरें तो सिर्फ बयान हुई हैं, बाकी जो जन्नत का हुस्न है वो तो अभी हमने देखा ही नहीं। वो तो जन्नत में जाएंगे तो नजर आएगा कि क्या कमाल की जन्नत है, क्या कमाल का हुस्न है जो खुदा ने अहले ईमान के लिए तैयार कर रखा है। जन्नत में हसरत नहीं होगी, याद रख, हसरत नहीं है जन्नत। कोई बंदा जन्नत में दाखिल होके कहे, ओहो मुझे ये नहीं मिला। हजरत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना अमजद अली खान साहब सदरुल शरिया बारे शरीयत में हदीस के हवाले से लिखते हैं, आप फरमाते हैं, जन्नत में जिसे सबसे कम दर्जा मिलेगा, बिल्कुल आखिरी स्टेज जिंदा होना है ना, आखिरी जिन्हों है तुसी कहो कि औखियां सौखियां पहुंच गया, 33 नंबर वाला पास होता है। तो ईदाबाद शरीफ वो जो आखिरी स्टेज होता है ना, हजरत लिखते हैं, फरमाया जन्नत में जिसे सबसे कम दर्जा मिलेगा ना, आखिरी, वो ये गुमान करेगा कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमतें मुझे अता की हैं। ये कम वाले का हाल है। ये किसका हाल है? कम वाले, बिल्कुल आखिरी दर्जे वाले, जिसका लास्ट स्टेज होगा। यार कम वाले का हाल ये है, सोचो जिसे ज्यादा मिलेगा उस ज्यादा वाले का आलम क्या होगा है? यार कम वाले का हाल ये है, जिसे अल्लाह नेमतों में ज्यादा अता करेगा वो क्या सोचो। हसरत नहीं है जन्नत, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, नहीं। ये भी नहीं है इतना 5 मरले दा तो मेरा 3 मरले दा क्यों है, इसके पास प्राडो है तो मेरे पास करोला क्यों है। जन्नत में ये भी नहीं। कम वाले का ये हाल है, वो गुमान करेगा सबसे ज्यादा मुझे मिला है। हाँ, एक हसरत है जन्नत, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। और वो भी हदीस शरीफ के जरिए से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया जन्नत में हसरत कोई नहीं। हाँ, जन्नत में अल्लाह के यहाँ सबसे आला मर्तबे वाला शख्स वो होगा जिसे रोजाना अल्लाह अपना दीदार कराता होगा। रोज अल्लाह का दीदार। कई होंगे जिन्हें हफ्ते में दीदार हो, कई होंगे जिन्हें महीने में दीदार हो, कई होंगे जिन्हें साल में दीदार, और कई ऐसे होंगे जिन्हें रोजाना। बस ये है, ये जन्नत के दर्जे हैं। और इतनी चौड़ाई और लंबाई है, हदीस शरीफ में आता जन्नत की, एक बंदा अगर घोड़े पर बिठाकर दौड़ा दिया जाए तेज रफ्तार, 70,000 साल दौड़ता रहे, उसकी एक मंजिल खत्म न करे, एक मंजिल खत्म न करे। ये जन्नत। और जब जन्नत में कुर्सियों पर बिठाया जाएगा दीदारे बारी ताला कराने के लिए हैं। और जन्नत का जो फर्श है वो भी ऐसा नहीं है कि जो बंदे कुर्सियों पर बैठेंगे तो जो नीचे बैठेंगे वो फर्श पर बैठेंगे। फरमाया कुर्सियां सोने की हैं, चांदी की हैं, और जो फर्श है, जो फर्श पर बैठेंगे, फरमाया उनके लिए मुश्क के टीले बनाए गए हैं, वो मुश्क के टीलों पर बैठेंगे। दीदारे बारी ताला होगा, अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह की जियारत करेंगे। और कुरान कहता जब ये वापस आएंगे ना दीदारे बारी ताला करके, जब ये दीदार करके वापस आएंगे, अल्लाह अकबर, इनकी अज़वाज तकियों पर बैठे इनका इंतजार कर रही होंगी। और जब ये वापस आएंगे, भाई मेरा जुमला सुनना, जब ये वापस आएंगी तो इनकी अज़वाज इन्हें कहेंगी, आज तुम्हारे चेहरे का नूर पहले से ज्यादा लग रहा है, क्या वजह है? तो ये कहेंगे क्यों ना ऐसा हो कि हम अपने रब का दीदार करके आ रहे हैं। लहुम फीहा मा यद्दऊन, इसमें उनके लिए वो कुछ है जो ये मांगे, जो ये चाहें, इनके लिए इसमें वो है। और सब तकियों पर टेक लगाए बैठे होंगे, कुरान कहता है
लफ्ज़ खुद्र कुरान में आया है कि ये सब तकियों पर टेक लगाए बैठे होंगे। हजरत जी वकार, खुद्र अरबी में हरे को कहते हैं, अखदर हरा, खदरा मुअन्नस है, हरा, गुंबदे खदरा, पंजाबी में से सावा कहते हैं, इंग्लिश में से ग्रीन कहते हैं, अरबी में से अखदर कहते हैं। और कुरान ने लफ्ज खुद्र इस्तेमाल किया है कि ये खुद्र पर तकियों पर, हरे तकियों पर टेक लगाए इंतजार कर रहे होंगे और इनकी बीवियां इनका इंतजार कर रही होंगी। और वो बीवियां कौन होंगी? हूरुम मकसूरात, वो हुस्न वाली मोटी आंखों वाली हूरें अल्लाह तबारक व ताला जो अता करेगा जन्नत में। और जो अजवाज बनेगी, कुरान ने कहा लहुम फीहा अजवाजुम मुत्तहरा, इनके लिए जन्नत में पाक बीवियां होंगी। और फिर ये रहेंगे कब तक? लो भाई, बात बड़ी तेजी से इख्तिताम की तरफ आ रही है और मैं अपनी बात जहां पहुंचाना चाहता था तकरीबन उसके करीब आ गया हूं। मेरा नुक्ता वहां पहुंच चुका है जहां लाना चाहता था। तो ईदाबाद शरीफ वालों, ये जन्नत जिसे मिल गई, ऐसी जन्नत जिसे नसीब हो गई, तो ये उसमें रहेंगे तो क्या चंद घंटे रहने के बाद इन्हें बाहर बुला लिया जाएगा? आ जाओ, अब वापस आ जाओ भाई। है तवज्जो पूरी मेरी तरफ? जिनकी तवज्जो है जरा हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर के उस लम्हे में पहुंचने वाला हूं जिसके लिए मैंने इतनी सारी तमीद बांधी है, इतना सारा माहौल जिसके लिए मैंने बनाया है, मैं उस लम्हे में दाखिल होने वाला हूं। मेरी तकरीर का अगला स्टेज आने वाला है। या तो तौहीदाबाद का सारा मजमा दाद देगा और दिल में उतार कर आज यहां से जाते हुए इस अकीदे को पुख्ता करके जाएगा कि हम अहले सुन्नत का मिजाज और तबीयत क्या है, हज़रत जी वकार। या फिर अपने मुकद्दर को मैं रहूंगा कि मैं गया था तौहीदाबाद शरीफ और मैं लोगों को समझाना चका जो मैं समझाना चाहता था। दोनों में से कोई एक बात तो होगी। तकरीबन करीब आ गया हूं अपने मौजू के। अल्लाह अकबर। ये रहेंगे कब तक? लहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, इनके लिए पाक बीवियां हैं जन्नत में। कब तक रहेंगे? अल्लाह अकबर। 2 घंटे बाद तुम्हें बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, चलो तुम्हारे पैसे पूरे हो गए वापस आ जाओ। 1 दिन बाद तुम्हें बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, चलो वापस आ जाओ, तुम्हारे पैसे पूरे हो गए। नहीं, फीहा खालिदून। फरमाया जिसे एक मर्तबा जन्नत में दाखिल कर दिया गया अब निकाला नहीं जाएगा, अब बकिया की सारी जिंदगी वो जन्नत में ही रहेगा। अल्लाह के नबी हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए देखने के लिए। उन्होंने कहा शहर से कर ली, जन्नत में दाखिल हुए, सज्जे खब्बे आगे पीछे दाएं बाएं जन्नत देखी। जन्नत देख के दिल खुश हो गया। सारी जन्नत देखने तो बाद फरिश्तों ने कहा चलो जनाब हुजूर आओ हुण बाहर चलिए। डायरेक्ट मुल्तजी हुए रब से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह जन्नत में आके कौन वापस जाता है? मौला तूने तो कहा जो जन्नत में एक दफा आ जाए वो वापस नहीं जाता। आज तक हजरत इदरीस जन्नत में, जन्नत में आने के बाद वापसी का तसव्वुर नहीं है। जो एक दफा आ गया वो आ गया। जन्नत 8 किस्मों पर मुहित है, मुश्तमिल है। 8 जन्नतें हैं, 8 जन्नतें। उनमें जो सबसे आला जन्नत है, इन्नल अबरार फी नईम भी कहा है ना कुरान ने, है ये भी जन्नत है। इन 8 जन्नतों में सबसे आला जो जन्नत है पता है वो कौन सी है? उसे जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। आप कहेंगे ये जन्नत सबसे आला क्यों है? मैं बताता हूं। ये तौहीदाबाद शरीफ है कि नहीं, सालिकाबाद शरीफ है कि नहीं, सियाल शरीफ है कि नहीं, लाहौर शरीफ है कि नहीं, हजरत जी वकार जिस जिसका जहां आस्ताना है वो उसके साथ लफ्ज शरीफ लगाता है कि नहीं है? मुल्तान बोला शरीफ, लाहौर बोला शरीफ, सियाल बोला शरीफ, तौहीदाबाद बोला शरीफ। मैंने पूछा ये हर आस्ताने के साथ लफ्ज शरीफ क्यों लगता है? सियाल क्यों शरीफ है? तौहीदाबाद क्यों शरीफ है? जवाब क्या आया? कहा जवाब ये है ये हर आस्ताने के बाद शरीफ इसलिए लगता है क्योंकि मदीना शरीफ है।
क्योंकि मदीना शरीफ है, यानी ये सारे शर्फ वहां से आए। अगर शर्फ मदीने में ना हो तो फिर तौहीदाबाद में भी ना हो, अगर शर्फ मदीने में ना हो तो फिर सियाल शरीफ में भी ना हो, शर्फ मदीने में ना हो तो फिर लाहौर शरीफ में भी ना हो। ये सारा शर्फ चूंकि मदीने में है इसलिए हर जगह शरीफ है। तो मैंने कहा अब मैं पूछता हूँ, बोलो मदीना शरीफ हुआ कि नहीं? बोला हुआ। मैंने कहा बताओ, वो तो यसरफ था, वो शरीफ कैसे हो गया? जवाब आया वहां हुजूर तशरीफ ले गए, इसलिए वो शरीफ हो गया। तो तौहीदाबाद शरीफ वालों, जब हुजूर तशरीफ ले गए तो यसरफ मदीना शरीफ हो गया। तो जिस तरह मदीना हुजूर के जाने से इज्जतों वाला हो गया, जन्नतुल फिरदौस सबसे आला जन्नत क्यों है? इसलिए कि वहां मेरे हुजूर हो। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, ऐ काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। कहा जन्नत तो मिल ही जाएगी, लेकिन मजा तताएं कि अल्लाह करे वो जन्नत मिल जाए जहां हम हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार कर सके, जन्नत में बैठकर दीदार मुस्तफा जहां नसीब हो, वो जन्नत नसीब हो जाए। लो भाई, मैं अपने मौजू को अब इख्तिताम की तरफ लाने लगा हूँ। कमाल है, तौहीदाबाद में पहली दफा आया हूँ। हज़रत जी वकार, या तो ये सारा मजमा इतनी बड़ी दात मुझे देगा सुभान अल्लाह की आवाज में, इससे पहले इतनी ऊंची आवाज कभी नहीं आई होगी। ये मेरा आप पर उधार है जो आपने चुकाना है। लोग तकरीर मौजू से शुरू करते हैं, मौजू से शुरू करके फिर इख्तिताम करते हैं। मैं तकरीर मौजू पर पहुंचकर खत्म करने लगा हूं। लोग मौजू से शुरू करके इख्तिताम पर जाते हैं, मैं पूरी तकरीर करके इख्तिताम में मौजू पर आया हूं और मैं अपने मौजू का एक ही जुमला बोलने लगा हूं और मौजू पर पहुंचकर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। अजब अंदाज होगा इस तकरीर का भी जो मौजू पर पहुंचकर खत्म हो जाए। मैंने कहा लोगों, ऐसी जन्नत जिसकी चार दीवारी ऐसी हो, ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती हो, ऐसी जन्नत जिसका देखना ही बंदे के लिए बहुत बड़ी बात हो, ऐसी जन्नत जिसकी खूबसूरती का आलम ये हो, ऐसी जन्नत जिसको बंदा तरसे, ऐसी जन्नत जो हर नेक अमल की जजा हो, ऐसी जन्नत जहां खुदा ऐसी नेमतें अता करे जो नेमतें न कभी किसी ने देखी हो ना सुनी हो। ऐसी जन्नत का एक कोना खुदरा मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसी जन्नत का एक किनारा ही मिल जाना बहुत बड़ी बात है। ऐसी जन्नत के एक हिस्से में बैठ जाना ही बहुत बड़ी बात है। तौहीदाबाद वालों, तुम्हें और मुझे इसका एक किनारा मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। अब सुनो, हुजूर ने कहा ऐसी जन्नत का सरदार हसन है, हुसैन है। अल्लाह हू 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 अल्लाह हू हू। ऐसी जन्नत का ऊंची करके सुभान अल्लाह। ओ आखिर तक सज्जे खब्बे दाएं बाएं सारा मजमा एक बारी हाथ आगे सुभान अल्लाह। मैंने कहा ऐसी जन्नत का तो एक किनारा मिल जाना भी बड़ी बात है। जिसका एक किनारा मिल जाए बल्ले बल्ले हो। हुजूर ने कहा इन्नल हसना वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैं फिर एक जुमला कहना चाहूंगा, तौहीदाबाद शरीफ वालों, फिर उधार है आप पर सुभान अल्लाह कहना। मैं क्या वाह खानदाने रसूल, तुहाडी क्या बात है। वाह खानदाने रसूल, तुहाडी क्या बात है। सरदारियां इत्थे भी तुहाडियां ने, सरदारियां उथे भी तुहाडियां ने।
मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, हजरत एक बंदे ने जोर लगाया, एक बंदे ने जोर लगा के कहा यजीद को भी कई लोग हैं जो रहमतुल्लाह भी कहते हैं, रदी अल्लाह भी कहते हैं। ऐसी भी दुनिया में कौम बसती है जो यजीद को रदी अल्लाह भी कहते हैं, रहमतुल्लाह भी कहते हैं। हजरत जी वकार मैं क्या चल अगर तू अपनी तकरीर दे जोर ते यजीद नू जन्नत विच वाड़ भी लिया ते की होया, जे अपनी तहरीर दे जोर ते यजीद नू जन्नत विच वाड़ भी लिया ते की होया। अगर तूने मेहनत करके जोर लगा के यजीद को जन्नत में किसी जगह घुसेड़ ही लिया तो क्या हुआ? गौर तो कर, सरदारी तो फिर वहां हुसैन की है। इसलिए फिर मुझे कहने दो, जिसे अब भी समझ में ना आए हमारी बात, जिसे अब भी समझ में ना आए, हमारे पास उसका फिर और इलाज कोई नहीं है। हमारे पास उसका एक ही इलाज है, शहीद कर बला का नाम, जिसे बिना गवार है वो बदनसीब बदअमल, बल्कि इससे भी वे शुमार है। अरे ओ मुनकिर अज़ल, 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 अरे ओ मुनकिर अज़ल। तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है। अरे मेरा बादशाह हुसैन है, अरे मेरा बादशाह। उसने कहा मैं मरूंगा तुम नहीं मरोगे, हमने कहा हम भी मरेंगे। उसने कहा मैं कब्र में जाऊंगा तुम नहीं जाओगे, मैंने कहा हम भी जाएंगे। उसने कहा मैनू पता लगेगा तुहानू भी तो पता लगना है। तो हमने कहा तेनू पता लगना साडे कोल होण ही पुछ लै की होना है, साडे कोल होण ही पुछ लै की होना है, की होना है। सुनो, कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, हिसाब से किताब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया कि कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन, तो मैंने कह दिया, आवाज आई, मैंने कह दिया हुसैन। रब हुसैन दा जन्नत हुसैन, समझ आ गई। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री कबूल फरमाए, हमारा जमा होना कबूल फरमाए। आज का ये खत्म शरीफ का प्रोग्राम जो हजरत वाली तौहीदाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की साले सवाब के लिए हुआ, अल्लाह कबूल फरमाए। आखिर में हजरत का हुक्म है पश्तो नाच का। ओ जूरा गलिमा दुमरा लरेना ओ दखो जरूरी दे क्या ओ दल तक पुख्ताना उम डेर दे ओ जमाचे आस्ताना दे जमा पीर से मल तक डेर पुख्ताना दे जी और लरेना राजी सेवा यो पख्तून आगिनो मु आजी कशर खान सेवा यो पख्तून आजी कशर खान खलीफा हजरत से बना। उर्दू में बताता हूं सबको समझ आएगी। आजी कशर खान हमारे हजरत का एक खलीफा था। आपको पता जरा पठानों को थोड़ा सा तबीयत में वो भी होता है और उसका मसलक के एतबार से जब वो किसी और तरफ हो तो अपनी तरफ लाना मुश्किल होता है। वो दरबार शरीफ आने लगा उधर सवात वाली साइड से, तो उसने जेब में से चाकू था वो निकाल के तकिए के नीचे रख दिया। उसने कहा दरबार शरीफ जा रहा हूँ, चाकू लेके क्या जाना, उन दिनों चाकू होते थे ना। आगे आया उतरा अड्डा लब पर, तो आगे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब अंदर जा रहा, रात का टाइम था, तो एक चोर उसके पीछे लग गया। हाजी कशर खान को ख्याल आया कि ये अभी चाकू पास होता तो मैं इसको दिखाता तो भाग जाता, अब तो ये लूट लेगा हैं। तो ऐसे जेब में हाथ डाला तो चाकू जेब में था। हाजी कशर खान ने चाकू निकाला और ऐसे दिखाया तो वो डर के भाग गया।
तो भाग गया। तो आगे जब पहुंचा तो हमारे बड़े हजरत साहब खड़े हुए थे, तो उन्होंने देख के मुस्कुरा के कहा, कशर खान रहा लो वह जी से बरा लो। और मैं सही थे, हजरत मुस्कुराए, बात खत्म हो गई। 2 साल के बाद हाजी कशर खान कहता है, मैंने एक दिन हजरत से पूछा, सेवा द करामत चाहता वही मुंगा खूब पुख्ताना ही मुंगा तो पता ना दी द करामत मरामत सदी सही देखा ना नु 10 हुआ द करामत सदी कि पुख्ताना तक हुई करामत मरामत ना दी नु तो सही दे। हजरत ये करामत क्या होती है, हमें तो करामत का पता नहीं है। पठान कहते हैं हमारे लोग कि भाई करामत कोई शय नहीं होती। आपने फरमाया हाजी कशर खान, करामत ये होती है बंदा घर से चले, चाकू तकिए के नीचे रख के आ जाए, रास्ते में डाकू मिल जाए और बंदा जेब से चाकू हाथ डाले तो चाकू जो तकिए के नीचे रखा था वो जेब में हो। हाजी कशर खान कहता मेरे रोंगटे खड़े हो गए, फिर मुझे समझ में आई कि करामत क्या है। हजरत जी वकार, तो हमारे आस्थाने पर बड़े पठान आते हैं, यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हुई हजरत से मिलकर, अल्हम्दुलिल्लाह। पश्तो नाथ उसके 2 शेर पढ़ता हूँ, पर आप पर उधार है। मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है, मेरा नबी पर रहन दो, फिर मैं आप ही कहला। एक लफ्ज तो तुझे बोलना है, इतना बड़ा मजमा, मेरा नबी ओ वाला कोना थोड़ा जा रह गया, मेरा नबी ए जुमला तुझे बोलना, बाकी कम मैं आप कर लांगा। सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में ते कुर्बान दे। वाह 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 सुमरा ख़ैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा ख़ैस्ता नबी सुल्तान दे जी, वाह वाह सुमरा ख़ैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद और कारवी औलाद भी जानवी, मेरा घर औलाद और जान सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 सुमरा ख़ैस्ता नबी सुल्तान दे जी, वाह वाह सुमरा ख़ैस्ता नबी सुल्तान दे। वाया कना सुभान अल्लाह। मूर कहते हैं पश्तो में वालदा को, स्तन कहते हैं पश्तो में सुई को। अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका हुजरे में बैठ के कुछ सी रही, हवा का तेज झोंका आया, सुई गिर गई, चिराग बुझ गया। सैयदा फरमाती है फतबस्सम नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कुराए, इतना नूर आपके दंदाने मुबारक से निकला, सारा हुजरा ही रोशन हो गया। मैं पहले पश्तो में पढ़ता हूँ, फिर तर्जमा कर दूंगा। मुरबीबी स्तन पसे ओश पगर ज़ेदला, पाक रसूल मुस्की शुलो स्तनो ज़ले दला, पाक रसूल मुस्की शुलो स्तनो ज़ले दला। तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, अम्मी आयशा दा नाम लिया ना, ओ अम्मी आयशा दा नाम लिया, मजमा राफजिया दा नहीं, मजमा सुनिया दा। खतीब भी पिंडियों नहीं आया, लाहौर दा, इसलिए मैं अम्मी आयशा दा नाम लिया, पता लगे तुसी सुभान अल्लाह गया। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते थे, धुर धुर कुत्ते मालका नु बह गए हो, तो मैंने अम्मी आयशा का नाम लिया है। हाँ, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर क्या हुआ? फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। अरे चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौदवी का चांद है, फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हसी मेरा नबी। वाह 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 वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह शुमरा खैस्ता नबी सुल्तान रे जी वाह वाह शुमरा खैस्ता नबी सुल्तान रे वाह वाह शुमरा खैस्ता नबी सुल्तान रे कहते सुभान अल्लाह। कुरान कहता मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अपनी उंगलियां काट ली। तो इदाबाद शरीफ वालों मेरे हुजूर को देख लेते तो फिर उन्हें अगला नहीं सी कटनिया। शेर सुनिए। खजुची यूसुफ ले दो कुतिकड़ी कलाम, समझते आ गई होनी वाया कना सुभान अल्लाह। खजुची यूसुफ ले दो कुतिकड़ी कलाम दकैले दलेवे सरवरे आलामा सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देखकर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देखकर। देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को अगर देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फिर लेती दिल पे फिर लेती दिल पे छुरियां। ये मेरा ईमान है, फिर मैं क्यों ना कहूँ आप सारे क्यों ना कहें ओ मरहबा कितना हसी मेरा नबी।